धारावाहिक कान्हा को आना ही होगा भाग 6 के पार्ट 1 में आपने देखा स्वामी अपने बच्चों के साथ बैठकर अपने जीवन के कटु अनुभव को अपने बच्चों के साथ शेयर कर रहा है। तभी उसकी पत्नी राधिका आ जाती है। स्वामी राधिका से कहता है कि क्यों ना इस मकान को तुड़वाकर 3 फ्लोरें बनवा ली जाएं। जब तक नया मकान तैयार होगा तब तक हम माँ के पास रह लेंगे। लेकिन राधिका अपनी सास के पास रहने से इनकार कर देती है। फिर क्या हुआ, आइए देखते हैं कान्हा को आना ही होगा भाग 6 उप शीर्षक दूर की सोच पार्ट 2 में। अरे माँ पापा जी कहाँ गए? पापा जी, पापा। अरे हम यहाँ हैं आशी बिटिया, बाहर गार्डन में। ठीक है, मैं आती हूँ। आहा, ये बढ़िया चाय आ गई। दो प्याली चाय। बैठो, कितनी सुहानी हवा चल रही है, देखो। अरे माँ कहाँ है? माँ बेटा तुम्हारी कोप भवन में बैठी है। क्या फिर से बच गई? हाँ बेटा, फिर से बज गई घंटी। पर बेटा तुम मत चली जाना उनके आगे, ठीक है? तुम्हारा वो बजा देंगी बैंड। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आप उन्हें बुला लीजिए वरना चाय ठंडी हो जाएगी। हाँ। अरे भगवान, अजी कहाँ हो? जहन्नुम में। और तो जहन्नुम से बाहर निकल के आइए, जरा स्वर्ग में आइए। बाहर देखिए कितनी ठंडी हवा चल रही है। यहाँ चाय आपका इंतजार कर रही है, गरम गरम चाय। ये काम कौन करेगा? आसमान से फरिश्ते आकर करेंगे क्या? छोड़िए काम को भाई, थोड़ा इधर आ जाइए, कुछ देर के लिए इधर आ जाइए, बैठिए जरा यहाँ पे, चाय पीजिए। आशी, मेरी चाय यहीं दे जा। ठीक है, मैं लाती हूँ। जाओ बेटा, अपनी मम्मी को चाय लेकर दो, ठीक है ना? कहाँ पे? ओ भवन में। हाँ वही। चाय तो बहुत अच्छी बनाई आशी बिटिया ने। आशी बिटिया भी होशियार हो गई है। कहाँ गया? और देवा, हाँ कहाँ हो बेटा? देवा आओ जरा। जी पापा जी, आया। हाँ आओ, जी पापा जी। बैठो भाई। अब इस टाइम चाय पी रहे हो? क्यों, इस टाइम चाय नहीं पी सकते क्या? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। आप वैसे इस टाइम खाना खाते हो? और वो तो हम जो है जब ऑफिस जाते हैं तो ब्रेकफास्ट खाते हैं। अभी तो चाय पी रहे हैं, घर पे हैं, बैठे हैं। जी। अब देखो ना, गार्डन में जो है ठंडी हवा में चाय पीने का और अखबार पढ़ने का मजा ही कुछ और है, हैं? जी पापा जी। वैसे हवा बहुत तेज चल रही है। हाँ। लगता है कहीं बारिश हो रही है। हो सकता है। पापा जी, माँ पूछ रही है खाली चाय ही पीते रहोगे तो और भी डालोगे मिट्टी में? हैं? और भाई ऐसा है, अभी तो जो है भट्टी जो है ठंडी पड़ी है, ठीक है? जब सुलगेगी तब जो है कुछ डाल देना आहुति भट्टी में। भाई तुम भी लो कुछ, ये चिप्स खाओ। क्या ठंडी हवा चल रही है आज, क्या सुहाना मौसम है, बादल छाए हुए हैं। हाँ पापा, हवा तो बहुत तेज है। लगता है कहीं बारिश हो रही है। हाँ ठंडी भी है, लगता है कहीं बारिश हुई है वरना इस मौसम में तो लू चलती है। तभी तो हम बाहर आ गए भाई, कुछ तो शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा। हाँ पापा, बात तो ठीक है आपकी, वरना हम कमरों में बैठे बैठे। जो सांस भीतर लो वही छोड़ दो। बेटा आशी, बेटा देवा, जी पापा। हम ये सोच रहे थे कि जो अपना मकान है इसको तुड़वा के 3 फ्लोर का बनवा ले। बात तो ठीक है पापा जी आपकी, पर क्या भाई, भाई तुम 3 भाई बहन हो, है ना? तो तीनों के लिए 1-1 फ्लोर हो जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन अभी पैसा कहाँ है इतना?
पैसा तो जो है अभी अम्मा जी जो है बेबी बुआ की शादी के लिए हमारे खाते में 40 लाख रुपया डाल गई है ना, है? तो 40 लाख पूरे तो खत्म हो नहीं जाएंगे। ज्वालामुखी का रूप धरने के बाद क्या कहा माँ ने? क्या कहना था? वो तो तैयार थी। सब कुछ सही चल रहा था, बस बात वो हो गई कि भाई जो है हमने कहा भाई जब तक ये मकान बन रहा है तब तक अम्मा के यहाँ रह लेंगे, बस इसी बात पे भड़क गई। हमने भी क्या करा था, आगे भाई ये ठीक है। अब क्या कहा जाए, वो तो तैयार थी पर क्या माँ ने भी यही कहा होगा कि पहले बेबी बुआ की शादी हो जाए फिर मकान देखेंगे? अरे नहीं, बात हम इतना कह दिए कि जो है अम्मा के यहाँ रह लेंगे जब तक मकान बन रहा है ना, 4-5 महीना रह लेंगे, बस इसी बात पे भड़क गई। हम आ गए इधर गार्डन में। ज़रूर कोई ऐसी बात है जो माँ के दिल में चुभी हुई है, इसीलिए वो दादी से नफरत करती है। मैं वो बात पता करके रहूंगी। क्या हुआ बेटा आशी, क्या सोच रहे हो? नहीं पापा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अभी कुछ तो सोच रहे हो। अजी आज खाना वाना नहीं खाना है क्या? तो इसका मतलब माँ मकान बनवाने के लिए राजी थी? हाँ, बस दादी के साथ नहीं रहना चाहती थी। हाँ वही। अरे आज खाने की हड़ताल है क्या? हड़ताल हो तो मैं भी थोड़ा हड़ताल का आराम उठा लूं। हाँ हाँ, आप बिल्कुल लाभ उठाएं देवी जी। वैसे बना क्या है आज अपने क्षेत्र में? घुइया की जड़ों की सब्जी, तुअर की दाल, आटे की रोटी और प्याज की जड़ की सलाद। और केकड़े का अचार और झींगुर की चटनी, ये भी तो बनाए होंगे आपने। छी, हम हिंदुस्तानी हैं, चाइनीज थोड़ी ना है। अरे हाँ, मैं तो सोच रहा था कि आज 56 भोग पकाए होंगे आपने। हाँ, हलवाई तो दहेज में लेकर आई थी ना, 56 भोग। अब इसमें हमारी क्या गलती है भाई? ये तो हमारे पूज्य ससुर जी को सोचना चाहिए था। भाई उन्हें क्या पता था कि उन्होंने अपनी लड़की के लिए कोई लड़का नहीं सहसा सिकंदर ढूंढा है। कांग्रेचुलेशन पापा, आपको सिकंदर की उपाधि मिल गई। कांग्रेचुलेशन माँ जी। मुझे क्यों कांग्रेचुलेशन? अरे अगर पापा सिकंदर आजम हैं तो आप भी तो उनकी बेगम हुई ना। पर सिकंदर की तो 3 बीवियां थी। अजी ले आइए ना, किसने रोका है? 2 और ले आइए। भाई क्या हवा चल रही है? बहुत बढ़िया हवा चल रही है। बता तो सकते नहीं थे कि इतना अच्छा मौसम हो रहा है बाहर, सबके सब सेल्फीज हो। सॉरी मैडम, मौसम का मिजाज जानने के लिए आप ही बाहर झांक लिया कीजिए। बाहर आने की फुर्सत कहाँ है घर के कामों से? ये न कहिए, आप झांकना ही नहीं चाहती हैं, वरना फुर्सत तो निकल ही आती है। और क्या माँ, बाथरूम जाते हो वहाँ पे फुर्सत मिल जाती है आपको, पूरे 20 मिनट बाद बाहर आते हो आप। तो क्या मतलब है कि बाथरूम भी ना जाऊं चैन से? क्या है भैया, इतनी अच्छी हवा चल रही है और आप भी ना। भाई कुछ भी कहो, मेडिटेशन के लिए तो सबसे बढ़िया जगह बाथरूम ही है। आप भी ना पापा जी। क्या बात है। अरे ये तो आंधी आ गई भाई। चलो 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 उठाओ प्लीज, जल्दी उठाओ। क्या यार, इतना अच्छा मौसम था, बाहर का नजारा कुछ और ही था। और बेटा आज तो हवा भी तुम्हारी माँ से बहुत खुश थी।
तभी तो देखो इस तरह मस्ती में जो है झूम रही है। और क्या? भाई तुम्हारी माँ है ही इतनी खूबसूरत। अरे माँ, निक्की कहाँ है? दिख नहीं रहा कहीं। निक्की, कहाँ हो? बाहर आओ। दीदी मैं यहाँ अंदर वाले कमरे में बैठा हूँ। और वहाँ अकेले क्या कर रहे हो? करेगा क्या? मोबाइल में बैठकर गेम खेल रहा होगा। जब बैटरी खत्म हो जाएगी तब आ जाएंगे शराफत अली बनकर बाहर। ओ भाई क्या शॉट मारा है। देखा मैं क्या कह रही थी? भाई आखिर आधी का दूध पिया है। क्या मतलब? तो कुछ नहीं, ऐसे ही मैं सोच रहा था। एक मिनट, डॉक्टर साहब का फोन है। हाँ जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं? ठीक हो स्वामी जी। कहाँ हैं आप? घर पर ही है ना? हाँ हाँ, मैं घर पर ही हूँ। भाभी जी कहाँ हैं? भाभी जी भी यहीं बगल में बैठी हैं। बात कराऊं क्या? हाँ कराइए। लीजिए बात कीजिए डॉक्टर साहब। हाँ जी नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते भाभी। हाँ भाभी मैं आ रहा हूँ, आप घर पे ही रहना। हाँ जी मैं तो पिछले 8 साल से घर में ही हूँ। आप आ जाइए, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। अरे भाई राधिका, अरे देखो जरा डॉक्टर साहब आए हैं, आओ। आ रही हूँ। हाँ देखो भाई, अपने डॉक्टर साहब आए हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं कैसा हूँ? चख के देख लीजिए, मीठा हो या नमकीन। हाँ डॉक्टर साहब आज आप बड़े जॉली मूड में हैं। डॉक्टर को हमें जॉली मूड में ही रहना चाहिए। लाइए आप कभी भी चेक कर लेते हैं। नमस्ते डॉक्टर अंकल। नमस्ते वैश्य बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ अंकल। बेटा आपने फोन किया था, लो मैं आ गया। थैंक यू अंकल। अंकल माँ को पता नहीं क्या हो गया है, बात बात पे गुस्सा करने लगती है, बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। अच्छा आप माँ की बात नहीं सुनती होंगी? नहीं नहीं, मैं माँ की हर बात सुनती हूँ, माँ से पूछ लीजिए। हाँ हाँ मैं राधिका आप छोड़िए, भी चुप हो। इट्स ओके। हाँ वैसे आपका बीपी नॉर्मल है। थोड़ा सा बढ़ा हुआ लग रहा है, ठीक है। वो कुछ काम कर रही होंगी, इसकी वजह से मैं आपको एक टेबलेट दे रहा हूँ। कभी ज्यादा चिड़चिड़ापन आ जाए तो एक टेबलेट ले लेना। वैसे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। जब भी बहुत ले लेंगे। आशी बिटिया, जी पापा। वही डॉक्टर के लिए चाय वाय लेके आओ। नहीं नहीं, मैं चाय नहीं पीता, भूल गए क्या? हाँ मुझे ध्यान नहीं रहा, सॉरी। आशी बेटा तुम बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। जी अंकल। भाभी जी आप कह रही थी पिछले 8 सालों से घर पर ही हैं। हाँ जी हम लोग कहीं बाहर तो नहीं गए। स्वामी सर, हमारे शास्त्रों में भी भ्रमण का उल्लेख किया गया है। हाँ पढ़ा तो मैंने भी था बचपन में। एक पाठ था हमारे उसमें, अर्थात वो भ्रमण जिज्ञासा। उसमें भी भ्रमण के विषय में प्रमुखता दी गई है और प्रमुखता से बात की गई है। भाभी जी का जो ये हाल हो रहा है ना, इसकी वजह ये भी है कि आप आउटिंग पर नहीं जाते। अरे क्या करें डॉक्टर साहब, अब सुबह ऑफिस में घुसो तो रात में ही घर में घुसना होता है। हर जगह तो साथ नहीं जा सकता ना मैं, और फिर ये भी जो है साथ करने को तैयार नहीं होती। अब डॉक्टर साहब बताइए मैं कैसे चली जाऊँ? सुबह ये निकल जाते हैं, उसके बाद आशी स्कूल चली जाती है, दोनों बेटे स्कूल चले जाते हैं, घर का काम काज, ऐसे में कोई फुर्सत ही नहीं मिलती है। फुर्सत निकालनी पड़ती है भाभी जी। रविवार का दिन
यही कि महीने में कम से कम एक दिन बाहर घूमने का प्रोग्राम बना लीजिए, ठीक है ना, सब परिवार। यही खुशहाली का सिद्धांत है। तो जैसे ही आप क्या क्या भाई, महीना तो क्या, मैं तो कहता हूँ इस बार हफ्ते का एक दिन जो है वो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अगर आपको चलना हो माँ के पास तो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, अब नहीं जाए। आशी बेटा, तो समझ में आया? जी अंकल, मैं सब समझ गई। चलिए डॉक्टर साहब, आते रहिए। ठीक है, ठीक। नमस्कार। नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकल की बात से सहमत तो हूँ, पर दादी से माँ की नफरत का कारण कुछ और ही है। इसे तो मैं जानकर ही रहूंगी। ज़रूर कोई ऐसी बात है जो माँ के दिल में चुभी हुई है, इसीलिए वो दादी से नफरत करती है। मैं वो बात पता करके रहूंगी।